प्राण छूटेंगे, ना हम होंगे, ना आप होगे, ना कुटुंब, ना कबीला होगा, ना परिवार, ना सगे होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस समय प्राण छूटेंगे, आपने जो शुक्र ताल में कथा सुनी है, यह कथा आपके साथ जरूर होगी, यह पक्का है। ये कथा आपके अंतिम समय में आपके सम्मुख में चल रही होगी। आपके अंतिम समय में जब आपके प्राण छूट रहे होंगे, तो आपने जितने जितने तीर्थों में दान करा है, जितने तीर्थों में आपने कथा सुनी है, सत्संग करा है, यह पक्का है जीजियों कि वो सामने पूरी फिल्म चलेगी और आप पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा आपके सामने प्राण छूटते समय वो दिखाई जाएगी। गरुड़ पुराण के तीसरे अंश में लिखा है, मनुष्य के जब प्राण छूटते हैं तब हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। क्यों? उसका एक कारण है, प्राण छूटते समय तकलीफ इसलिए होती है, किसको होती है वो भी लिखा है गरुड़ पुराण के तीसरे अंश में, कि जिसने कभी भजन नहीं करा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी सत्संग नहीं करा, जिसने कभी नाम जाप नहीं करा, जिसने कभी स्मरण नहीं करा, जब वो मरता है हजारों बिच्छू के डंक के बराबर तकलीफ होती है। और गरुड़ पुराण के वही तीसरे अंश के 19वें श्लोक में लिखा कि जब प्राण छूटते हैं, जिसने कभी सत्संग करा, भजन करा, कथा सुनी, तीर्थ गया, व्रत करा, जब प्राण छूटते हैं तो इसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इसके सामने टीवी लगा दी जाती है। कहते हैं कि कितना भी दर्द हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो उसको बहलाने फुसलाने की तैयारी करी जाती है। छोटे से बच्चे को जब इंजेक्शन लगवाया जाता है, टीका लगवाया जाता है, तो कह कर लगवाया जाता है, ए ललुआ, ए कलुआ, ताली बजा बजा के झुंझुना हिला हिला कर उसको प्रसन्न करा जाता है, कष्ट ना हो। महाराज, जब दवाई माँ बच्चों को देती है तो ऊपर कौवा दिखाती है, जब दवाई माँ बच्चों को देती है, कड़वी औषधि पिलाती है, तो कुछ पक्षी दिखाती है। उसी तरह परमात्मा जब अपने भगत के प्राण हर कर लेकर जाता है, अंतिम समय में जिस जिस तीर्थ में कथा सुनी होती है, सारी टीवी पर सीरियल करा देता है, आप उसमें लगे रहते हो और परमात्मा तुम्हें लेकर चला जाता है। ये अंतिम बिंदु है साहब, अंतिम बिंदु। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज हमसे कि महाराज जी आप जो कथा कहते हो वो हमें याद नहीं रहती है, तो हम कथा क्यों सुने? जब याद ही नहीं रहती तो सुनने से लाभ क्या है? आप जो कथा कहते हो हमें याद नहीं रहती, तो कथा सुनने का फल क्या है? हम कहते हैं 1 महीने पहले तूने जो खाया था 3 तारीख को, बता दे मुझे क्या खाया था, कि याद नहीं है। 1 महीने पहले 3 तारीख को जो तूने खाया तुझे आज तक याद नहीं है, पर 3 तारीख को 1 महीने तूने जो पहले खाया था वो आज तक तेरे शरीर में, इन नस नस में, इन नाड़ियों में रक्त बनकर चल रहा है। उसी तरह कथा तुम्हें याद रहे ना रहे, पर अंतिम समय में भी यह कथा तुम्हारे सामने चलती रहेगी साहब। बस वही बिंदु को हमको सुधारना है। अंतिम क्षण, अंतिम पल, खूब कमाया साहब, नौकरी करी, खूब सर्विस करी, खूब